अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अज़ीम। In case if you are new to this channel, I am a PhD doctor working as assistant professor at Government University in Abu Dhabi, UAE। अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमें गाइड करें कि हम किस तरह एमफिल और पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को अप्रोच करके स्कॉलरशिप और पीएचडी या एमफिल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, मसलन हांगकॉन्ग, चाइना, कोरिया, इटली, यूएई, सऊदी अरेबिया। ऐसे ममालिक हैं जिनकी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती हैं। अगर हम स्कॉलरशिप्स के फ़वाइद की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आला मेयार की तालीम है, जिसमें आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्री यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको आला तालीमी माहौल भी मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जिसमें आपके रहने सहने के, खाने पीने के और ट्यूशन फ़ी वगैरह के तमाम एक्सपेंसेस कवर होंगे। और इसके साथ साथ आप ड्यूरिंग स्टडी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे और आप लोगों के पास डिग्री कंप्लीट होने तक इतनी सेविंग हो चुकी होगी कि आप लोग अपने होम कंट्री में एक अच्छा घर बना सकेंगे और इसके साथ साथ कोई अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ कल्चर्स और कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे, जिससे आप लोगों के नज़रियात और तजुर्बात को वसअत मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई एमफिल या पीएचडी डिग्री लेते हैं तो आपके जो है जॉब और फर्दर स्टडीज़ के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी पीएचडी जो है वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी से है तो आपकी डिमांड और भी ज़्यादा होगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव लगे होंगे, लेकिन स्कॉलरशिप हासिल करना इतना आसान नहीं है। और मैंने देखा है कि स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की दो तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जब उनको कोई कोई ऐड या कोई पोजीशन रेफ़र कर देता है तो वो उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो स्कॉलरशिप को सर्च नहीं करते। और दूसरी तरह के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वो वीकली 10 से 20 प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं और तब तक हिम्मत नहीं हारते जब तक उनको स्कॉलरशिप मिल ना जाए। और मेरा ये यकीन है कि हर उस बंदे को स्कॉलरशिप मिल जाता है जो फुल डिटर्मिनेशन के साथ इसके लिए कोशिश करता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ को पहले 3 से 4 माह की एफ़र्ट में ही स्कॉलरशिप मिल जाए और कुछ को 1 साल भी लग सकता है। लेकिन मिल मिल हर उस बंदे को जाता है जो इसके लिए कोशिश करता है। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप कोई भी फ़ेसबुक पेज या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे स्कॉलरशिप की पोस्ट आती हैं उसको फ़ॉलो करें और उसमें जब आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप आए तो आप उसको अप्लाई कर दें। और लेकिन इस मेथड का मसला ये है कि आपको अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड पोस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा और वो जो है इतनी जल्दी या इतनी फ्रीक्वेंट पोस्ट आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन दूसरा तरीका जो है उसमें आप लोग खुद से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं और उनसे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करके चेक करते हैं कि अगर उनके पास कोई पीएचडी या एमफिल स्कॉलरशिप पोजीशन अवेलेबल है या नहीं। इसमें ये फ़ायदा है कि आपको किसी भी पोस्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और इसमें जो है आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को सर्च करके मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पोजीशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे लिखें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओके, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आप ये पहली वाली ऑप्शन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस पर क्लिक करें तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग। तो ऑलमोस्ट इसमें 1500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। तो इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी व्यू फुल लिस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है।
तो इसमें आप देखते जाएंगे कि आपको रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के नेम शो हो रहे हैं। मतलब पहले नंबर पे है MIT, सेकंड पे इम्पीरियल कॉलेज, फिर स्टैनफोर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें आप जो है मुख्तलिफ ऑलमोस्ट 1500 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देख सकते हैं। अब हम इसका सिंपली एक और मेथड करते हैं कि हम ये जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है इसको हम एक्सेल टेबल की फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं। तो इधर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, डाउनलोड एक्सेल टेबल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल की फॉर्म में ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है डाउनलोड हो जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड की ऑप्शन आ गई, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर आप इस डाउनलोड एक्सेल टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इस वेबसाइट पे साइन अप करें या साइन इन करें। ठीक है, तो अगर आपका पहले से इस पे अकाउंट नहीं है तो आप इस पे साइन अप कर लें अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, या फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी इस वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं, जिससे फिर आप ये एक्सेल टेबल डाउनलोड कर सकेंगे। अदरवाइज़ मैं ये एक्सेल टेबल जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप इसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अगर इस एक्सेल टेबल को हम देखें, इसको मैं ओपन करूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फाइल है तो इसमें थोड़ा सा ये लोड होने में भी टाइम लेती है। अब इसकी हम अगर डिफरेंट टैब्स एक्सप्लोर करें तो पहली टैब जो है इंडेक्स है, ये तो जस्ट इसका यूनिवर्सिटी की नंबरिंग शो कर रहा है। और सेकंड टैब जो है ये रैंकिंग शो कर रहा है, रिसेंट रैंकिंग 2026 की। और उसके बाद थर्ड टैब जो है ये प्रीवियस रैंकिंग 2025 की रैंकिंग शो कर रही है। अब इसके नेक्स्ट टैब जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम है, और इसके बाद है फर्दर नेक्स्ट टैब जो है वो उस की लोकेशन शो कर रही है। तो इसका एक मेथड तो ये है कि आप फर्स्ट यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें, MIT से स्टार्ट करें, फिर इस तरह सेकंड रैंक वाली यूनिवर्सिटी को, फिर थर्ड स्टैनफोर्ड को, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, इस तरह सो ऑन आप चलते जाएं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, इसमें अपने फील्ड से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है और वहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को सर्च करें, फिर उनको आप ईमेल करें। उसका प्रोसेस जो है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आप जो है अप टू 250 यूनिवर्सिटीज़ तक को आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके पास अच्छी रिसर्च फंडिंग होती है, और इनके पास आपको बहुत सारी जो है वो PhD, MPhil और इवन की पोस्ट डॉक पोजीशंस आपको मिल जाएंगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में इंटरेस्टेड हैं कि आपने वहाँ पे कोई ना कोई आप जॉब या MPhil या PhD स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढनी है, तो आप इसको फिर फ़िल्टर कर सकते हैं। जिस तरह ये टैब है कंट्री और टेरिटरी, तो इसमें आप फ़िल्टर कर सकते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाइना में PhD के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इस पे चाइना का फ़िल्टर लगा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको चाइना का फ़िल्टर लगाया तो मेरे पास चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें आप जो है फिर पीकिंग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर लें, फिर शिंगुआ से कर लें, फुडान यूनिवर्सिटी, और इस तरह इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को आप एक्सप्लोर करते जाएँ। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने फ़िल्टर लगाया तो मेरे पास हांगकांग की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो पहले नंबर पे द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है। अब इसके पहले मैं द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को करूँगा, फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को, इस तरह सो ऑन सारी यूनिवर्सिटी को करूँगा। लेकिन मैं आपको जस्ट एक यूनिवर्सिटी का ही प्रोसेस बताऊँगा, बाकी आप अपने रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड जो है आपने खुद करके देख लेनी है। अब हम द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मैंने स्टार्ट करना है, तो मैं गूगल पे लिखूँगा द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है, अच्छा तो अभी इसमें आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये इस यूनिवर्सिटी का की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो ये हमारे पास द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल मैंने फिज़िक्स में मैं अपनी जो है मास्टर और PhD ऑप्शंस देख रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैं जाऊंगा।
अब ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई। इधर से मैंने फिजिक्स ऑफ डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो हम ये डिफरेंट टैब्स हैं। पहले अबाउट की टैब है, फिर टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च, नॉलेज एक्सचेंज, ये है, फिर ये है फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट्स। अब फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट की टैब्स में मुझे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स मिल सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में क्योंकि लाई करता है फिज़िक्स ऑफ डिपार्टमेंट, तो इसमें फैकल्टी ऑफ साइंस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट टैब्स हैं। इस पे अब हमारा नेक्स्ट एम जो है, हमने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स को देखना है। तो अगर हम इसके अबाउट सेक्शन पे मैं क्लिक करूँ तो इसमें आप देखें कि आपको ये फर्स्ट कॉलम में ही आपको जो है फिफ्थ नंबर पे डिपार्टमेंट्स की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें हम क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें मैं क्लिक करूँगा व्यू डिपार्टमेंट पे। तो ये अब हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स की वेबसाइट जो है वो, या पेज आप कह लें, ओपन हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आपको अगर पहले से आपको पता है कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स को ही एक्सप्लोर करना है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ओके, तो ये डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के पेज पे ही ले जाएगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। आप उनको वेब पेजेस को आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट का पेज जो है वो नज़र आ जाएगा। या आप डायरेक्ट गूगल पे भी लिख सकते हैं या किसी भी और सर्च इंजन पे आप लिखें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इस तरह आप उस डिपार्टमेंट के पेज पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने डिफरेंट प्रोफेसर को देखना है। तो इसमें नॉर्मली जो है प्रोफेसर वो इस पीपल की टैब में आते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, पीपल की टैब पे हमने क्लिक किया तो नीचे आ रही है, चार ऑप्शंस आ रही है हमारे पास: एकेडमिक स्टाफ, रिसर्च स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ एंड विजिटर। तो हम क्योंकि एकेडमिक स्टाफ में इंटरेस्टेड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास जो है वो तमाम जो यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग स्टाफ है उसकी हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, नॉर्मली टीचिंग और रिसर्च स्टाफ सेम ही होता है। तो अगर हम इसके फर्स्ट प्रोफेसर को देखें तो प्रोफेसर होई फंग चाओ। ठीक है, तो ये फुल प्रोफेसर है, इसका रेजिग्नेशन भी है। ठीक है, इसी तरह सब प्रोफेसर के उनके नेम। ठीक है, फिर उसका डेजिग्नेशन, फुल प्रोफेसर है, फिर उसकी क्वालिफिकेशन, फिर उसका ड्रेस। ठीक है, फिर उसका सेल फोन, और फिर उसके बाद उसका ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये हमारे हमारे काम की चीज़ इसके ईमेल आईडी है, और इसके नीचे जो है ये रिसर्च इंटरेस्ट। तो इसके रिसर्च इंटरेस्ट आप देखेंगे तो ये है क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम स्पीड लिमिट, ये इसके रिसर्च इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप इसको नीचे प्लस के साइन पे जाएंगे तो आपको फर्दर इसके और इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसके साथ एक लिंक भी दिया हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमें द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के स्कॉलर हब के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे जो डिफरेंट रिसर्चर हैं उनकी उन्होंने रिसर्च प्रोफाइल दी हुई है। तो इसमें अगर आप इसके कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको सारी डिटेल के ये इसके रिसर्च इंटरेस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रिसर्च इंटरेस्ट कौन से हैं, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट लिंक्स हैं। इसका डिपार्टमेंटल पेज का लिंक है, फिर पर्सनल पेज का लिंक है। ठीक है, और इसके अगर आप लेफ़्ट पे आ जाएं तो ये इसकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है, कंटैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड प्राइजेस एंड सो ऑन। नीचे आप पब्लिकेशन, इस पे पब्लिकेशंस के आप देखेंगे तो आपके पास इसके आर्टिकल शो हो रहे हैं कि इसके 114 रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो आप जो है इसके ये रिसर्च आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंट रिसर्च आर्टिकल्स किन किन टॉपिक्स पे इसने काम किया है। तो अगर हम इसकी फर बैक इसकी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं, तो अगर हम इसका पर्सनल पेज को एक्सप्लोर करें तो ये हमारे पास इसका पर्सनल पेज आ गया। ठीक है, इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन है कि करंट रिसर्च और रिसर्च इंटरेस्ट और इसकी सिलेक्टेड पब्लिकेशन आपके पास आ जाएंगी। तो आप इसकी जो है रिसर्च इंटरेस्ट को और एक दो पब्लिकेशंस को आप एक्सप्लोर करें, और अगर आपसे ये रेलिवेंट फील्ड है तो फिर आप इस प्रोफेसर को आप ईमेल के थ्रू अप्रोच करें। इसी तरह हम एक और प्रोफेसर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोफेसर डोंग क्यून की को एक्सप्लोर करूं
तो इसका डेजिग्नेशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। तो अब ये इसका ईमेल एड्रेस भी गिवन है और इसके रिसर्च इंटरेस्ट भी हैं, मेसोस्कोपिक फिजिक्स, क्वांटम ट्रांसपोर्ट, लो डायमेंशनल सिस्टम्स एंड 2D मटेरियल्स, ठीक है। तो अब हम इसके भी फर्दर मोर लिंक्स प्रोवाइड इन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू जो है वो टैब ओपन हो जाएगी। तो ये है क्वांटम डिवाइस लैब, ठीक है। तो इसकी एक अपनी लैब है, हर प्रोफेसर की नॉर्मली अपनी लैब होती है और उनकी अपनी वेबसाइट भी होती है, ठीक है। तो इस प्रोफेसर की भी अपनी लैब है और उसकी अपनी वेबसाइट भी है। उस लैब का नाम है क्वांटम डिवाइस लैब एट HKU। और इसकी अगर आप इसके वेब पेज को देखें तो इसमें डिफरेंट टैब्स हैं। न्यूज़ की है, टीम, रिसर्च, रिसोर्सेज, पब्लिकेशन, जॉब्स, गैलरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो आप रिसर्च टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके सारे पब्लिकेशन वगैरह और रिसर्च का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने थोड़ी सी डिटेल भी बताई है कि वो इन्वेस्टिगेट क्वांटम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन वेरियस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये इसके आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये किस किस्म का रिसर्च का काम कर रहा है। अगर इसमें आप देखें कि जॉब्स की टैब भी है, अगर मैं इस जॉब्स की टैब पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये ओपन पोजीशन शो हो रहा है कि मतलब इनको रिक्वायर्ड है, रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिक्वायर हैं और इसके बाद जो है रिसर्च असिस्टेंट भी इनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कैसे प्रोसेस करना है। कि ये कह रहे हैं कि आप जो है अगर आप इन इन टॉपिक्स पे आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने के लिए या आपका इन 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 टॉपिक्स पे एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल एड्रेस भी मेंशन है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको HKU के एडमिशन की फर्दर वेब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ग्रेजुएट स्कूल वेब पेज पे जाके फर्दर इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप जो है अप्लाई करने से पहला स्टेप यही है कि आपने इस प्रोफेसर को CV सेंड करनी है, ठीक है, जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो, रिसर्च एक्सपीरियंसेस और इसके साथ एक मोटिवेशन लेटर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जो है ये CV, अपडेटेड CV और मोटिवेशन लेटर जो है वो आप इस ईमेल पे आप सेंड करेंगे। जब आपको इस प्रोफेसर का कोई रिस्पांस आता है या आपकी कोई इससे मीटिंग हो जाती है और वो अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है कि आप अप्लाई करें, तब आप जाके जो है इसकी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। और जब आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे तो फिर जो है एप्लीकेशन आपकी इस प्रोफेसर के पास जाएगी और ये वहाँ से अप्रूव कर देगा और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर को सर्च करके उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और ये सिर्फ आप देखें कि अगर आप फिज़िक्स से रिलेटेड आप ढूंढ रहे हैं प्रोफेसर और उसमें देखें कि आपके पास आप ये बहुत सारे प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट के ही, ठीक है। तो इनको आप सबको जो भी आपसे रेलिवेंट हैं सबको आपने ईमेल करनी है। बस आप जो है अपनी उसमें जो रिसर्च CV है और उसके बाद जो है आपने जो उनको ईमेल करनी है उसको आप मॉडिफाई करते रहें प्रोफेसर के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। अब जब आप अपने रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर की प्रोफाइल्स विज़िट कर लें उसमें अब आपके पास उसका कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा और आपको उसकी रिसर्च का भी आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप उसको ईमेल सेंड करें और उस ईमेल में उसे बताएं कि मैंने आपकी प्रोफाइल विज़िट की थी, मुझे आपका रिसर्च काम जो है वो अच्छा लगा और मैंने आपके पेपर भी स्टडी किए हैं और मेरा जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपकी रिसर्च फील्ड से मैच करती हैं। तो काइंडली मुझे अपनी सुपरविजन में MPhil या PhD करने का मौका दें। और इस तरह की जो ईमेल फॉर्मेट है उसका टेम्पलेट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है वीकली 10 से 20 प्रोफेसर्स को, अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को आप लोग ईमेल सेंड करें। और हर एक प्रोफेसर को आप सेम ईमेल ना सेंड करें बल्कि हर प्रोफेसर की प्रोफाइल को आप एक्सप्लोर करें और फिर अपनी ईमेल को उस हिसाब से मॉडिफाई करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक्स भी डाल दिए हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स पोस्ट आती रहती हैं
और आप उन वेबसाइट और पेजेस को भी फॉलो करें। और अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई पोस्ट नज़र आए तो आप उसके लिए भी अप्लाई करें। तो एडवर्टाइज पोस्ट के लिए अप्लाई करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, तो उसके लिए हम लेटर ऑफ इंटेंट यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मेट भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो वेबसाइट या ख़ास तौर पे किसी फेसबुक पेज पे कोई पोस्ट देखते हैं तो वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज़ गाइड मी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप सीरियस नहीं हैं। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के कमेंट्स करें, आप लोग जो है उस एडवर्टाइज्ड पोस्ट को एक्सप्लोर करें। उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल मिल जाएगी। आप उस पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर उस हिसाब से जो है लेटर ऑफ इंटेंट बनाएं और फिर गिवन वेबसाइट या ईमेल एड्रेस पे अप्लाई करें। इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ज़रूर पूछिए। और आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।